हेलो एंड वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्थ बनाने के लिए हेल्थ पे ध्यान दें। जी हाँ, ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 को आप लोग बहुत प्यार दिए और हम कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई जो गतिविधि है, जहां से आप निकल करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। देखिए, हम कोई भी एक्स्ट्रा अर्निंग की बात नहीं करते हैं। हम आपके उसी इनकम में आपको अमीर बनाने की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। जो इनकम अभी आप कर रहे हैं, इसमें समय तो लगेगा। देखिए, या तो आपके पेरेंट्स अमीर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हो, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप पुअर क्लास हैं, तो आपके बच्चे के लिए ये है। आप भी एंजॉय करेंगे, लेकिन आप 40-50 के प्लस में एंजॉय करेंगे। देखिए, ईमानदारी से अगर आपको वेल्थ बनाना है, बड़ी वेल्थ बनानी है, हम बड़ी वेल्थ की बात करते हैं। हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है कि हमें ना काम करना पड़े, हमारे बच्चे को भी नहीं काम करना पड़े, तो हमारी जरूरतों के लिए हमको दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल फ्रीडम वही होता है। तो हम उसकी बात करते हैं कि आपके पास बहुत सारा वेल्थ हो, तो इसके लिए समय चाहिए। या तो आपके पास पैसे ज्यादा हो, या फिर समय ज्यादा देना पड़े। इसलिए हम 20 साल, 30 साल, 40 साल का होरिजन में हम बात करते हैं, ताकि आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। अगर आप ईयरली शुरू कर देते हैं, 20 साल में शुरू कर देते हैं और 40-50 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं उम्र होता है। 40-50 में लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं। यंग एज में तो आपको इनकम करने का ही मौका होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके और वेल्थ बनाए। 40-50 के बाद ऐसा पड़ाव आता है जहां आपका काम, वर्किंग कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वहां पे रिटायरमेंट ले लेते हैं 50 की एज में भी, तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग जब तक जिंदा रहते हैं काम करते हैं, आप देख लीजिए अपने समाज में। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं करते हैं, तो आने वाला समय बदल रहा है। बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए हम इनको संभालेंगे, इनके खर्चे उठाएंगे। बच्चे बोलेंगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वृद्धा आश्रम में देख सकते हैं, वृद्ध आश्रम में संख्या बढ़ रही है। क्या कारण है? यही कारण, अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो बच्चे भी आपको कई गुना ज्यादा प्यार करेंगे। उनको पता है कि इनकी सेवा में ही हमारी मेवा है। आपको प्यार भी मिलेगा, आपको खुशियां भी मिलेगी। और नहीं होगा कुछ, खाली हाथ होंगे, तो अगर बच्चे लायक है तो मजे है, नालायक है तो वृद्धाश्रम है। डिसाइड आप कर लीजिए कि वृद्धाश्रम ठीक है या घर में परिवार के साथ रहना है। नहीं विश्वास है, वृद्धाश्रम में जाके देख लीजिए कितनी तेजी से संख्या बढ़ रही है वृद्धाश्रम में, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। आपको वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, इसलिए हम बताते हैं। जवानी में तो काम करते ही हैं और करके जैसे भी हो घर चलाते ही है, सारे खर्चे वो बेयर करते हैं। बुढ़ापे में कोई उपाय नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ हम कैसे बनाए। देखिए, छोटी छोटी गलती करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं। सोचते चाय ही तो है, चाय भी स्वीट पॉइजन है। एकदम से नहीं नुकसान करता है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, चूंकि इतनी धीमी नुकसान होती है कि पता नहीं चलता है। इसका असर आने में 20-30-40 साल लग जाएगा। जिस तरह से हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बोलते हैं, उसी तरह से इसका नुकसान भी आपको दिखने में
20, 30, 40 साल लग जाता है। स्मोक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि आज शुरू किया कल आपको कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, समय लगता है। और एक दिन ऐसा होगा कि आप संभल नहीं पाएंगे, आपका परिवार पूरा बिखर जाएगा। अब सोच के देखिए, अगर ऐसी स्थिति बुढ़ापे में आ जाए, आपके पास वेल्थ भी नहीं है और आप काम करने लायक नहीं है, ऊपर से एक बड़ी बीमारी आपको आगे, कौन संभालेगा? बहुत कम चांस है कि बच्चे आपको संभाल लेंगे। हो सकता है बच्चे के पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं हो, क्या करेंगे आप? तो इसी सब की तैयारी शुरू से ही की जाती है, यंग एज में ही कर ली जाती है। जितना अर्ली आप इस सब चीज की तैयारी करेंगे, उतना ज्यादा आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। ये मत सोचिए कि 20 साल, 30 साल, 40 साल किसने देखा है? आपने देखा है। अगर जिंदा रहे तो ऐश करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी ऐश करेंगे, तो क्या दिक्कत? आपके बच्चे ऐश करेंगे। जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको भी पता है कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन पीते हैं, आदत है। सिगरेट पी जाते हैं करीब करीब चाय सिगरेट मिला करके 100, 150, 200 रुपए का डेली का। और उनको लगता है कि, और पीने के कारण भी अलग अलग है, कोई स्ट्रेस में है, कोई पार्टी में है, बहुत सारे तरह। वही बहाने आप इन्वेस्टमेंट में ढूंढ लीजिए। अब सोचिए, बुरी आदत आप डेवलप कर सकते हैं, तो अच्छी आदत तो करनी ही चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे स्मोक और चाय को कम करें और वो पैसे को इन्वेस्ट करें। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 100 रुपए का, मान के चलते हैं आप 100 रुपया का चाय और चाय कॉफी और सिगरेट पी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिगरेट पीने गए तो सिर्फ सिगरेट पिए, चाय पीने गए तो सिर्फ चाय पिए, उसके साथ और भी कुछ ऐड ऑन हो जाता है। दोस्त आ गया, मना नहीं कर सकते क्योंकि अच्छी चीज तो है नहीं। अच्छी चीज के लिए आप मना कर सकते हैं, बुरी चीज के लिए नहीं मना कर सकते हैं। चाय के लिए नहीं मना कर सकते हैं। लोग सोचते हैं अच्छी चीज है चाय, चाय बहुत खराब चीज है। जितना जल्दी हो सके इससे दूर रहिए, और इससे दूर होइएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब होइएगा। तो डिसाइड आपको करना है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका 100 रुपया का खर्चा है चाय और सिगरेट में। वही चाय और सिगरेट को छोड़ करके हमारा वेल्थ सही हो जाएगा, हम स्वस्थ की ओर बढ़ेंगे और हमारा वेल्थ भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, वेल्थ भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल का होरिजन दिखा देते हैं, जिसमें आपको लगता है कि जितना दिन तक आप कर सकते हैं। और हाँ, ये पैसे हम स्मॉल कैप में डालते हैं क्योंकि यह रिस्क फ्री है, क्योंकि आपने धुएं में इस पैसे को उड़ाना था, समझ लिए, उड़ा दिए। और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, सिगरेट या चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब चीज है, और ये स्वीट पॉइजन है, एकदम से नहीं असर करता है, धीरे धीरे करता है। तो इसके असर को क्यों इंतजार करना कि हमको असर करे, हमें इफेक्ट करे, तब हमें समझ में आएगा। पहले ही हम इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बदले हमें क्या मिलेगा? मान के चलते हैं कि 100 रुपए का हम चाय कॉफी सिगरेट पी जाते हैं, और उसी 100 रुपए का जो हम धुएं में उड़ा रहे थे, उसी को अगर इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में। देखिए, अगर हम 20 साल के लिए करते हैं, देखिए ये ऐसा पैसा है जो रिस्क फ्री है, क्योंकि आप धुएं में इसे उड़ाने वाले थे। तो 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपया पर मंथ, आपका इन्वेस्ट होता है 7,20,000 रुपया, और बन जाता है 1,76,00,000। सोच के देखिए, आप 20 साल में ही करोड़पति बन गए कर देते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10,80,000 रुपया, और बन जाता है 19 करोड़। अब सोच के देखिए, 19 करोड़ का आप सिगरेट पी जाने वाले थे, चाय कॉफी पी जाने वाले थे, क्या ऐसी आदत है? आप गलत आदत डेवलप कर ली, अच्छी आदत तो करनी चाहिए ना।
सिगरेट पीना सबको पता है अच्छी आदत नहीं है, लेकिन बहाने उनके पास होते हैं। मैं इस कारण से पीता हूँ, मैं उस कारण से पीता हूँ, मेरे पास स्ट्रेस है, मेरे वर्कलोड ज्यादा है, ये है वो है, बहुत सारे मानते हैं आपके पास रीजन हो सकते हैं सिगरेट चाय कॉफी पीने के। एक रीजन ढूंढिए छोड़ने का, बस। और एक रीजन छोड़ने का ढूंढ लिए और इन्वेस्टमेंट के आदत डाल दीजिए। आप तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे ही, आपके बच्चे आपके दुआ देंगे। याद करें कि हमारे फादर इतनी वेल्थ हमारे लिए छोड़ के गए। जैसे अगर आपके पेरेंट्स छोड़ के गए होंगे तो आज आप उनको याद करते हैं, नहीं गए होंगे तो आप सोच। इसी को अगर 10 और साल यानी 40 साल तक कंटिन्यू कर लिए तो 14.5 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होगा और एक ड्रीम फिगर यहाँ पे आपको बन जाएगा 200 करोड़ रुपया। क्या जरूरत है सिगरेट पीने की भाई? 200 करोड़ एंजॉय करो ना, काहे का टेंशन रहेगा? आप 10 20 साल 30 साल झेल लो, वेल्थ तो आपका बन ही रहा है, क्यों स्ट्रेस लेना? जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि मैं वेल्थ बना रहा हूं सिगरेट के बदले, उस दिन आप छोड़ देंगे। और ये घर में जरूर बताइए कि मैं इतना बड़ा वेल्थ बना लूंगा अगर सिगरेट छोड़ूंगा तो। इस चीज पे ध्यान दीजिए। आप अपने सेहत को ठीक कीजिए, अपने परिवार को खुशियां दीजिए। जिस हाल में है, जिस स्थिति में है, खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, सिगरेट नहीं। खुशियां ढूंढिए, खुश रहिए, और जो धुएं में उड़ाना था इन्वेस्ट कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़िए। अपने बच्चे को एक बड़ा वेल्थ छोड़ के जाइए। थैंक यू सो मच। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक